नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हरेंद्र कुमार स्टडी विथ हरेंद्र में आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज आप लोगों को लेकर के आए हैं सोशल साइंस मॉडल पेपर क्लास 10। सोशल साइंस मॉडल पेपर क्लास 10 इसका जो है आज हम मॉडल पेपर 2 लेकर के आए हैं। 1 जो है हम चैनल पर डाल दिया, अगर नहीं देखे हैं तो जा कर के देख लीजिए चैनल पर। और जो ये हम लेकर के आए हैं सोशल साइंस मॉडल पेपर 2 लेकर के आए हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 के लिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। मैजनी का संबंध किस संगठन से था, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बोनरी। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर, रूस में जार का अर्थ क्या होता है, तो रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा, हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था, तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपको धार्मिक आंदोलन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा, भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ, तो भारत में खिलाफत आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ, तो आंसर हो जाएगा सभी वर्ग का शोषण हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था, तो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा रेशम मार्ग से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की, तो आंसर हो जाएगा बाइबिल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9वां नंबर, राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है, तो आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया, तो आंसर हो जाएगा मध्यम वर्ग। अगर आंसर ठीक लग रहा हो, क्वेश्चन सही है, तो वीडियो को दबा करके लाइक कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टीपू सुल्तान शासक थे, तो आंसर हो जाएगा मैसूर के शासक थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात है, चलिए इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स मेटकॉफ। चलिए अगला क्वेश्चन है। 15 नंबर, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना, तो आंसर हो जाएगा डांडी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर, बंगाल का विभाजन कब हुआ, तो आंसर हो जाएगा 1905 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17, कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है, तो क्या नाम है, इसका जो आंसर हो जाएगा आपको बी और सी दोनों आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा, तो आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था, तो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन है। 20, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था, तो आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, तो आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर, निम्नलिखित में कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है, तो आंसर हो जाएगा इकहरी शासन व्यवस्था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर, इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है, तो आंसर हो जाएगा बहुसंख्यकों का शासन। अगला क्वेश्चन 24 नंबर, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में से किसमें यह घोषणा की गई है, तो आंसर हो जाएगा प्रस्तावना में। चलिए अगला क्वेश्चन 25 नंबर, किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई, तो आंसर हो जाएगा 16वीं लोकसभा। चलिए अगला क्वेश्चन है। 26 नंबर, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ, तो आंसर हो जाएगा 3 सूचियों में हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन 27 नंबर, निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं है,
तो आंसर हो जाएगा जेडगुरी। चलिए अगला क्वेश्चन, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? तो आंसर हो जाएगा लोकतंत्र। चलिए अगला क्वेश्चन 29 नंबर, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग। चलिए अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? चलिए इसका आंसर हो जाएगा समानता का अधिकार। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय जनता दल। अगला क्वेश्चन 32, भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया? तो आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो आंसर हो जाएगा बंगला। अगला क्वेश्चन क्या है 34 नंबर। चलिए 34 नंबर, सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? आंसर हो जाएगा लोकतंत्र। चलिए अगला नंबर 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो आंसर हो जाएगा सरपंच। चलिए अगला क्वेश्चन, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा विकसित। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो आंसर हो जाएगा गोवा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? तो आंसर हो जाएगा उत्पादन। चलिए अगला क्वेश्चन 39, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए अगला क्वेश्चन, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? चलिए आंसर हो जाएगा इनमें से सभी या सही, इनमें से सभी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? तो आंसर हो जाएगा कोका कोला। चलिए अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? आंसर हो जाएगा भारत। चलिए अगला क्वेश्चन 43, भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? आंसर हो जाएगा 1854 में। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? आंसर हो जाएगा अल्पकाल। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? आंसर हो जाएगा वित्त। चलिए अगला क्वेश्चन 46 नंबर, खाद्य पदार्थ की शुद्धता की जांच के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? आंसर हो जाएगा एग मार्क। सी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? आंसर हो जाएगा 15 मार्च 1950 को। चलिए अगला नंबर, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? आंसर हो जाएगा मुंबई को। चलिए अगला क्वेश्चन, आर्थिक विकास संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों से। चलिए अगला क्वेश्चन 50 नंबर, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? तो आंसर हो जाएगा 1986 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोपानी कृषि प्रचलित है? तो आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में कौन एकमात्र नियोजित नगर था? तो आंसर हो जाएगा पटना। अगला क्वेश्चन है, पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? पटना हवाई अड्डा का नाम है जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगर इसमें का आंसर क्वेश्चन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल पे हम अभी जो 2024 में बिहार बोर्ड होने वाला है उसको जो है जोर शोर से तैयारी करवाने में जुटे हुए हैं, और लगभग हम सोशल साइंस का 5 से 6 मॉडल सेट हम लाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है 54 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो आंसर हो जाएगा राजगीर। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है? तो आंसर हो जाएगा उत्तर बिहार मैदान में। चलिए अगला क्वेश्चन है, कांवर झील कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा, कांवर झील कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर जिला में। चलिए अगला क्वेश्चन है, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? आंसर हो जाएगा पटना।
चलिए अगला है, निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? आंसर हो जाएगा स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग। अगला क्वेश्चन है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, तो पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिला में है? तो आंसर हो जाएगा पटना। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो आंसर हो जाएगा जेनेवा। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर, गोल घर का निर्माण कब हुआ? तो आंसर हो जाएगा 1786 में। अगला क्वेश्चन है, राउरकेला या कला होगा, लौह इस्पात उद्योग है? तो आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? पटना। चलिए अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? इसका आंसर हो जाएगा बोधगया। चलिए अगला क्वेश्चन, डेक्कन ओडेसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। चलिए अगर इसमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको गलत लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर बता दीजिए। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है? तो उत्तर रेलवे क्षेत्र हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 68 नंबर, निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो आंसर हो जाएगा चीनी उद्योग। अगला क्वेश्चन है, बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया? तो आंसर हो जाएगा रूस। चलिए अगला क्वेश्चन है 70 नंबर, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? आंसर हो जाएगा उड़ीसा। 71 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो आंसर हो जाएगा अफ्रीका कन्वेंशन। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य है, तो बिहार राज्य जो है कृषि प्रधान है। चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार में कितने ज़िले हैं? तो आंसर हो जाएगा 38। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसे बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है? तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण है? तो आंसर हो जाएगा केबल का टूट जाना। अगला क्वेश्चन है, आग से जलने की स्थिति में किस प्राथमिक उपचार की आवश्यकता है? तो ठंडा पानी डालना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन, 76 नंबर क्वेश्चन था कि आग से जलने की स्थिति में किस प्राथमिक उपचार की आवश्यकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, एक मिनट, हाँ, इसका आंसर हो जाएगा ठंडा पानी डालना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन हो जाएगा 77 नंबर, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा भूकंप केंद्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 78, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिणी बिहार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपदा प्रबंधन का मुख्य घटक है? तो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है 80 नंबर, इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग निम्न में से किस आपदा में किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा भूकंप। चलिए इसमें का जितने भी ऑब्जेक्टिव बताए हैं, टोटल 80 ऑब्जेक्टिव बताए हैं क्लास 10 सोशल साइंस मॉडल पेपर 2। इसमें का अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको गलत लग रहा है तो उसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। धन्यवाद।